फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टारो एंड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मेरा इसी तरह से मुझे इनकरेज करने के लिए थैंक यू सो मच। और आज देख लेते हैं हम कि क्या है आपकी करंट एनर्जीज़ और उसके लिए क्या है गाइडेंस। ओके, तो कार्ड्स मैंने पहले ही निकाले हुए हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप कहीं जगल कर रहे हैं, किसी दो सिचुएशंस में आप जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उलझे हुए लग रहे हैं। कोई पैसों को, या तो मनी के लिए है, पैसों के लिए कोई सिचुएशन है, आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो, दो काम हैं आपकी जो नॉलेज में, आप वो दोनों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो करंटली। आप अभी इतने ज़्यादा इसमें डीप, ये पर्सन के देखिए इतना ज़्यादा आप उसमें उलझे हुए हैं कि आप आइज़ भी बंद की हुई है। इस पिक्चर में देखिए कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कि कौन सा काम किया जाए, कौन सा पहले किया जाए। हो सकता है ये दो काम हो सकते हैं, या हो सकता है ये आप इमोशनली और फाइनेंशियली दो तरह की सिचुएशन में स्टक हैं। अभी फ़िलहाल आप उसमें उलझे हुए हैं कि आप पहले प्रेफरेंस किसको दें। आप इमोशनली अपने रिश्तों के लिए रिश्तों की तरफ ध्यान दें, या आप अपना फाइनेंशियली जो स्टेटस है आपका उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ आपके लिए ना कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है, जो कि हो सकता है कि किसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप। रिश्तों में भी हो सकता है, किसी की बातों से भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। किसी ने आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट किया है, या आप किसी की जो थॉट्स हैं, जो आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको रोका जा रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा किसी ने आर्ग्यूमेंट्स किए, बहुत बहस हुई है, जिस वजह से आप कंफ्यूज हैं कि आप अपनी जो आपका दिल चाह रहा है करने को, आप उस काम को करें, या आप औरों के बारे में सोचें जहाँ की आपको रोका जा रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आप यहाँ पर, आपके लिए सरप्राइजिंगली चेंज आने वाला है। आपको सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि आपकी ये जो एनर्जी है चेंज हो रही है। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनके लिए आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। या आपको अपने ऊपर थोड़ा सा, जहाँ आप गिव अप कर चुके हैं, आप थक गए हैं लोगों से आर्ग्यूमेंट करके, लोगों से, या कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप आर्ग्यूमेंट हुआ हो आपका, या किसी काम को लेके आपकी ऑब्जेक्शंस आ रही हो कि आप स्टेबिलिटी को लेके लाइफ में, मनी को लेके, या अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी आप चाहते हो उसको लेके अगर आपके साथ किसी की कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि आपको जैसे होता है ना कि कई बार आप कुछ प्लान करते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो लोग आपको रोक रहे होते हैं, या कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और आप औरों के लिए औरों की थॉट्स के, औरों की बातों से, जो भी आपकी कम्युनिकेशन किसी के साथ हुई, जो भी आपके साथ कुछ सिचुएशन हुई है, उसमें आप इतने ज़्यादा औरों से इफ़ेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हो कि आप गिव अप करके इस सिचुएशन में आ गए हो कि क्या किया जाए, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप। 2 नंबर का कार्ड है, आपको ये डुअलिटी को दिखाता है कि आपके माइंड में दो चीज़ें ही चल रही हैं। इमोशनली भी आप हर्ट लग रहे हो, और फाइनेंशियली भी आपको हो सकता है किसी की वजह से लॉस हुआ है, या आप फाइनेंशियली कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन आपके साथ इमोशनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं कि आप औरों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको अपनी जो चॉइस है उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, या कुछ भी ऐसा है जो कि आपको इमोशनली जो है मेंटल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ से इस सिचुएशन से निकाला जा रहा है, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको जस्ट अपने ऊपर फोकस करना है, शांत होना है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप शांत हो जाइए। आपकी जो ये सिचुएशन, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, तो आपको वहाँ पर अपने आप को थोड़ा शांत करना है। जस्ट आपको किसी चीज़ को नहीं सोचना, शांत होकर अपने मन से पूछें, अपने अंदर झाँकें कि जब आप शांत होते हो तो आप डिसाइड कर पाते हो कि आपका मन क्या करना चाहता है, क्या आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको आपकी लाइफ में आपको सक्सेस, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। तो आप हो सकता है कि आप वैसे ही दूसरों की जो बातें हैं, या दूसरों की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, उसकी वजह से आप ही कहीं उन थॉट्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपना जो है इतना ज़्यादा कि अपनी जो आप जो करना चाहते हो, अपना जो प्लान, वो प्लान ही नहीं, आप अपनी उस बात को आप कह नहीं पा रहे हो, या अपना जो आप करना चाहते हो उस बात को अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे यही है
कि आपको थोड़ा शांत होना है, रिलैक्स करिए थोड़ा टाइम, और आप देखेंगे कि आप जितनी बड़ी आपको प्रॉब्लम लग रही है उसमें से आपको बहुत जल्दी निकाला जा रहा है, या तो कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है कि आप उसमें आप जब रिलैक्स होंगे तो आप उसमें उस जो थॉट पैटर्न है आपका जो आपको हर्ट कर रहा है उसमें से आप निकल पाएंगे, और आपकी लाइफ में आपको जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यहाँ से निकाला जा रहा है इस सिचुएशन से जो जगल आप कर रहे थे, इस सिचुएशन से आप बहुत जल्दी निकलेंगे। जहाँ आप अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, तो अब आपकी लाइफ में आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। जहाँ आप पहले मेहनत करते थे लेकिन लोगों की बातों से हर्ट होते थे, या किसी ने कोई ऑब्जेक्शन कुछ कह दिया कुछ, तो उन वजह से आप रुक जाते थे। ऑब्स्टेकल जो भी आपकी लाइफ में आते थे उसकी वजह से आप दुखी होकर आप एक इस पोजीशन में अटके रह जाते थे। तो यहाँ अब आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें और अपनी मन की सुने क्या करना चाहते हो आप, और आपको वहाँ जो नेगेटिव सिचुएशन है वहाँ से आप निकलें। आगे आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है, और अब आप अगर मेहनत करोगे, आप अपने 100% दोगे उस काम को जो आप करना चाहते हो, तो आपकी लाइफ से जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो भी आपकी लाइफ से हट जाएंगे, और आप अपनी सक्सेस को, जिस काम को आप चाहते हो उसको पूरा कर पाओगे, और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। जस्ट आपको अपने ऊपर फोकस करना है, और जो सिचुएशन ये है जगल वाली, जो आप जगल कर रहे हो दो चीज़ों में, उससे अपने आप को, मन को हटाना है, शांत होकर आपने सोचना है, और आप जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उसमें से आप बाहर निकल जाओगे, और आपकी लाइफ में आप जो भी सक्सेस चाह रहे हो, जो अगर ये कोई रिलेशंस में हो सकती है, अगर किसी ने हर्ट किया है तो भी आप उस सिचुएशन से आप निकल पाओगे। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, तो ये सब आप होते हुए देखेंगे। जस्ट आपको फोकस करना है और अपने ऊपर हार्डवर्क करना है, और जस्टिस आपको मिल ही रहा है। तो देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आए हैं। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, सी लाइफ एज अ गिफ्ट। यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि लाइफ में कई बार कोई सिचुएशंस आ जाती हैं, तो हम उसमें अटके नहीं रहना चाहिए, हमें वहाँ से पॉजिटिव माइंडसेट रख के निकलना चाहिए। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि हर चीज़ का जो सक्सेस आप वेट कर रहे थे उसका एक टाइम होता है लाइफ में, तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के उस तरफ काम करते जाना है। और आपको जो भी अभी अगर करंटली आपके पास जहाँ आप अगर कहीं स्टक हैं, किसी ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जिसके साथ रेजोनेट हो रही है ये एनर्जी प्लीज़ वही लें, बाकी इसको फोर्सफुली अपने लिए मत समझे। ये किसी पर्सन के लिए होगी तो उनके साथ रेजोनेट हो जाएगी। आप ये जो मैसेज जिसको आपको रेजोनेट होता है वही लें प्लीज़। और यहाँ पर यही है कि आपको लाइफ को एज अ गिफ्ट देखना है। प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, लेकिन आपको करंटली अगर आप स्टक हैं तो वहाँ से आप निकलें, अपनी लाइफ में जो आपकी पॉजिटिव साइड है, खुशियाँ हैं, उनको देखें, और आपको जो नेगेटिव हो चुका है उसको पीछे छोड़ के आप आगे की तरफ चलें। एंड नेक्स्ट है आपके लिए गाइडेंस है, लुक लविंगली एट द वन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको जो आप यहाँ दो चीज़ों में उलझे हुए हो, आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके सामने है, आप जब शांत होकर अपने ऊपर शांत होकर आप जब अपनी माइंड में जब देखेंगे, शांत होकर देखेंगे, कि आपको पता चलेगा आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या काम है जो आपके लिए अभी राइट नाउ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस पर फोकस करें, और जब उस पर ही काम करें तो आप ये दो चीज़ों में उलझना आपकी लाइफ से हट जाएगा। आप एक को जब आप सक्सेस आपको मिल जाएगी तो सेकंड चीज़ के लिए आपका अपने आप ही आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि आप, और दूसरा जो ऑप्शन आपका है तो उसके लिए आप सोच सकेंगे। और ये जो समय है, ये जो आप मेहनत करके यहाँ से निकल रहे हैं, ये समय आपका रिवॉर्ड्स का है। जब आप मेहनत करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, इस व्हील को जो इसे घुमाने में अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल के आप हार्डवर्क करेंगे, यहाँ से निकल के आप आगे चलेंगे, तो ये जो टाइम आपके लिए आ रहा है, एंजल्स भी आपको रिवार्ड दे रहे हैं कि ये जो टाइम आएगा तो ये आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आएगा, और आपकी लाइफ में जो आपने जितना हार्डवर्क किया उसके लिए आपको रिवार्ड मिल रहा है। लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन को आप रिलेशंस में देख रहे हैं, आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं उलझे हुए हैं, तो यहाँ से भी आप निकल पाएंगे, और आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। तो जस्ट आपको फोकस करना है कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, राइट। आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपकी करंट एनर्जी जो है उससे आपको निकाला जा रहा है। अगर ये फाइनेंशियली आप देख रहे हो, फाइनेंशियली कहीं आप स्टक थे, कहीं लॉस हुआ था,
या किसी 2 कामों में आपने एक साथ आपने 2 काम शुरू किए हो और वहाँ आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप इमोशनली और फिज़िकली आप बहुत टायर्ड हो रहे हो, तो यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि आप शांत होकर आराम से डिसाइड करें क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस काम को पहले आप करें। तो आप ये जो आपका थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब में से निकल पाएंगे और आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ आएगी और आपको जस्टिस मिल रहा है। और आपकी लाइफ से जो भी आपको मनी वाइज जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो छोटी मोटी इश्यूज़ थे, वो सब आपकी जब आप आगे निकल जाएंगे इससे, तो वो सब भी आपकी लाइफ से हट जाएंगे। और गाइडेंस देख लेते हैं। बिलीव करें, आपसे कहा जा रहा है कि आप बस अपने ऊपर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें। प्रायोरिटाइज योर मेंटल वेलबींग, कि आपको यहाँ उलझे नहीं रहना है। जब आप किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक, आप नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके जो मेंटल लेवल पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी मेंटल हेल्थ को आप ध्यान दें, आप उसको प्रायोरिटाइज़ करें, कि अपनी प्रेफरेंस दें कि आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। रिलीज़ टॉक्सिक रिलेशंस, अगर ये कोई रिलेशंस को लेके ये था कि आप किसी पर्सन की वजह से आप परेशान होकर उस सिचुएशन से जा रहे हो आगे, उस रिश्ते को छोड़ के कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, अब्यूसिव हो सकता है, तो उससे अगर हम निकल कर यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें से आपको निकाला जा रहा है, आपको रिलीज़ करना है, आपको उसकी बार बार उस सिचुएशन में अटके नहीं रहना, उसको छोड़िए और आप आगे बढ़ें। गॉड्स टाइमिंग इज़ परफेक्ट, कि जो सक्सेस आप वेट कर रहे हैं आपके लिए, गॉड ने जो डिसाइड किया है टाइम उसके लिए, तो आपको सक्सेस उसी टाइम पर मिलेगी। जस्ट आपको अभी फॉरगिव एंड रिलीज़ एवरीवन, कि जो किसी की वजह से आप परेशान हुए हैं, जो हर्ट किया है किसी ने, उन सबको आप माफ़ करें और आप अपनी लाइफ में आगे मूव करें। ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे एंड मीटिंग, आपके लिए आगे आप मूव करें, आपके लिए आगे नई अपॉर्चुनिटीज़, आपकी न्यू रिलेशंस आपकी वेट कर रहे हैं, जिनके साथ आप हो सकता है ये नेगेटिव सिचुएशन रिलेशन से आप निकल के आगे बढ़ेंगे, तो आप किसी नए रिश्ते में कोई नया आपको पार्टनर, कोई नया फ्रेंड आपको मिल सकता है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आपको ये शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।